नया कानून आने के साथ ही मारपीट की धाराओं में भी बड़ा परिवर्तन हो गया है। हम सब जानते हैं कि जहां पहले आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत धाराएं देखी जा रही थी, अब बीएनएस आ चुका है, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के मामले ऐसे होते हैं जिनकी धाराओं को और उनमें क्या संभावनाएं होती है उसे जान लेना बहुत जरूरी है। पहले जहां हम देखते ही पहचान जाते थे कि आईपीसी के सेक्शन 323, 324, 325 और 326 जहां कहीं भी लिखे होते थे, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता था कि मारपीट से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि अब कानून बदल गया है, बीएनएस आ चुका है, तो बहुत से साथियों को जल्दी से नहीं पता चल पाता जब वो किसी एफआईआर में देखते हैं कि ये धाराएं हमारे सामने जितनी दिख रही हैं ये कौन सी हैं। तो बेहतर यह है कि आज हम जान लें कि आईपीसी से बीएनएस में इन धाराओं में क्या परिवर्तन हो गया है, कौन सी धारा जो है किस तरह की मारपीट पर लगने वाली है। क्योंकि मारपीट भी साथियों कई तरीके के वर्गों में बटी हुई है। साधारण मारपीट यदि हुई है तो उस पर अलग धारा, जैसे 323 आईपीसी की धारा 323 जब लगा करती थी पहले, तो लोग समझ जाते थे कि 323 लगी, कोई बहुत ज्यादा मारपीट नहीं हुई है, साधारण सी मारपीट है, थप्पड़ वगैरह लगाया है या छोटी मोटी मारपीट हुई तो धारा 323 हमारे सामने हमको दिखाई देती थी। 324 लगी है तो क्या है, 325 लगी है, 326 लगी है तो क्या है। लेकिन बीएनएस आने के बाद में धाराओं में पूरा परिवर्तन हो चुका है, और ये एक ऐसा पार्ट है कि मारपीट की धाराओं को जान लेना हमारे लिए जरूरी है कि हम देखते ही पहचान लें कि हाँ ये धाराएं मारपीट से जुड़ी हुई हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीएनएस में क्या परिवर्तन हुआ है। आईपीसी की धाराएं जो 323 थी उसको बदल करके क्या कर दिया गया है, 324, 325 और 326 की जगह बीएनएस में कौन सी नई धाराओं ने अपनी जगह ले ली है। तो आइए जानते हैं थोड़ा इस बारे में। आईपीसी में जो 323 हुआ करती थी धारा, अब उसे बीएनएस में कर दिया गया है 115 क्लोज 2। तो ये जो 115 क्लोज 2 है ये बीएनएस की धारा है साथियों, और इसमें हम जानते हैं कि ये एक साधारण मारपीट की धारा है। क्योंकि 323 आईपीसी धारा 323 जब लगती थी तो हमें ये पहचान में आता था कि साधारण मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हो गई है या किसी के थप्पड़ किसी ने मार दिया है, छोटी मोटी मारपीट थी, तब धारा 323 लगती थी। और अब उसकी जगह बीएनएस ने ले ली है 115 सब क्लोज 2। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको बता देता हूं कि 1 साल की सजा का प्रावधान है। साधारण मारपीट में 115 क्लोज 2 लगने वाली है। जुर्माना इसमें 10,000 रुपए तक हो सकता है, सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। और नॉर्मली इसमें समझौते हो जाते हैं, जमानत योग्य ये धारा है। इसके अलावा जो 324 आईपीसी सेक्शन 324 जहां लगाई जाती थी, जिसमें हम देखते थे कि असाधारण मारपीट, किसी धारदार हथियार से, खतरनाक हथियार से जब मारपीट की जाती थी, आघात किया जाता था, तो आईपीसी 324 लगती थी। और उसकी जगह अब ले ली है बीएनएस की धारा 118 सब क्लोज 1 ने। ये एक अजमानतीय जो है अपराध है, एक संज्ञेय अपराध है, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और 20,000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। वहीं आईपीसी की जो धारा थी 325, उसकी जगह बीएनएस में मिल गई है 117 सब क्लोज 2 को। अब 325 से तो आप वाकिफ है कि ये मारपीट जो गंभीर रूप से होती थी वहां पर आईपीसी 325 लगती थी। यदि किसी का मारपीट में हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, दांत टूट गया है, तो किसी भी तरह का गंभीर डैमेज जब होता था बॉडी में तो 325 आईपीसी लगती थी। उसकी जगह अब लग रही है 117 सब क्लोज 2, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, और ये एक गंभीर अपराध है। इसी के साथ जान लेते हैं धारा 326 आईपीसी की जो बदल करके कर दी गई है 118 सब क्लोज 2। ये धारा कब लगती है साथियों, इसे भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति का कोई बॉडी पार्ट उसके शरीर से अलग हो जाता है, अंग भंग हो जाता है, हाथ कट के अलग हो गया, पैर कट के अलग हो गया, बॉडी का कोई भी पार्ट उसके शरीर से अलग हो जाता है, तो यह धारा लगाई जाती है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो आज आपने ये चीज समझ ली है कि आईपीसी में जो मारपीट की धाराएं थी वो बीएनएस में बदल करके नया रूप लेकर के हमारे सामने आ गई है। तो अब आपको कभी भी बीएनएस की ये धाराएं लिखे तो इन्हें अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह की मारपीट में कौन सी धाराएं लग रही है, किसके अंदर तो सजा का प्रावधान है, कितनी सजा का प्रावधान है, किसमें जमानत हो सकती है और किसमें जमानत नहीं हो सकती।